Good morning. I'm Avinash Ghorpade, and today, we are going to learn about grammar. Generally, we study or I teach you lessons and poem, but today, we are going to learn about grammar and that too degree. और उसमें से भी हम पॉजिटिव डिग्री आज पढ़ने वाले हैं. डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसका नाम दे दिया है मैंने. आपको होती है 12th स्टैंडर्ड को या 10th स्टैंडर्ड को, तो उसमें बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. तो बहुत बार हमें डिग्री वगैरह ये चीज़ें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा टेम्परेचर वो चेक करते हैं, तो वो हमारी डिग्री को मेज़र करते हैं, तो वो कितना टेम्परेचर है. मतलब हमें एक बात तो पता चली कि डिग्री जो है वो इट्स अ मेज़रमेंट ऑफ समथिंग, तो वो मेज़र करने के लिए है. तो वो क्या मेज़र करता है, तो यहाँ कंपैरिजन करता है. तो कंपेयर करते हैं हम चीज़ों को, कौन सी चीज़ें बड़ी है, छोटी है, अच्छी है, बुरी है, ये कंपैरिजन. शायद ऋतिक जो है वो बाकी एक्टर्स से बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए, तो कंपैरिजन है कि ऋतिक थोड़ा ज़्यादा हैंडसम है बाकी एक्टर्स से. ओके. या फिर रोहित शर्मा जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर है बाकी प्लेयर्स से. तो यहाँ कंपैरिजन आ चुकी है. इवन मेरे हाथ में जो चौक है ना, यहाँ पे भी कंपैरिजन है. आपको दिख रहा है कौन सा वाला चौक बड़ा है? पता नहीं है आपको, मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा है. तो लेफ्ट वाला चौक जो है इस चौक से बड़ा है कि नहीं बड़ा? राइट. तो हर बार कंपैरिजन होती है, हर चीज़ों में कंपैरिजन होती है. तो आज हम बेसिकली ये जो 3 है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कंपैरिजन 3 चीज़ों से की जाती है. ये एक तो पॉजिटिव रहेंगी, या फिर कंपैरेटिव रहेंगी, या फिर सुपरलेटिव रहेंगी. तो पॉजिटिव किस वर्ड से, सॉरी, डिग्री जो है सर वो किस वर्ड से डिनोट होती है, किस वर्ड से वो बताई जाती है कि जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ कंपैरिजन हो रहा है. किस वर्ड से? बड़ा है, बड़ा, बिग, ये वर्ड से हुआ कि नहीं? वो छोटा है, स्मॉल, तो स्मॉल वर्ड से भी कंपैरिजन हुआ है, बिग वर्ड से भी कंपैरिजन है कि नहीं? हैंडसम है, इससे भी कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं? बुरा है, तो बुरा वर्ड है, इससे भी कंपैरिजन हो रहा है. तो सर कंपैरिजन करने वाले कुछ वर्ड्स है, हम उस वर्ड्स के बारे में क्यों ना पढ़े? तो उस वर्ड्स के बारे में आपको पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी है. जनरली डिग्री जो होती है वो 2 चीज़ों के लिए, 2 वर्ड्स के लिए होती है. एक तो वो एडजेक्टिव होता है जिससे डिग्री मतलब कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है. एक तो एडजेक्टिव होता है, या फिर होता है एडवर्ब. मतलब एक बात आपको पक्का समझना आना चाहिए कि ये 2 चीज़ों के कारण डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है. 2 चीज़ों में या बहुत सारे चीज़ों में कंपैरिजन होती है, ये 2 वर्ड के कारण. तो मैं अभी बोला कि वो बुरा है, अच्छा है, बड़ा है, हैंडसम है, तो वो सभी के सभी एडजेक्टिव्स है. वो क्या है? एडजेक्टिव्स है. जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बिग, स्मॉल, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये एडजेक्टिव्स है. या फिर एक मैंने बोला था कि हैंडसम, ये भी एडजेक्टिव है. सर आपने पॉजिटिव के नीचे लिखा है. हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में ही एडजेक्टिव्स आते हैं. ठीक है. सर आपने बोला है कि सर एडवर्ब भी होता है डिग्री में, एडवर्ब भी होता है. हाँ, एडवर्ब भी होता है. एडवर्ब का भी कंपैरिजन होता है. तो एडजेक्टिव रहे या फिर एडवर्ब रहे, 2 वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिसके कारण डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है. ओके. यही चीज़ें यहाँ दी गई है एक्चुअली. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब ऑफर्स नो कंपैरिजन. तो पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन ही होता नहीं है, पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है. लेकिन हाँ, कंपेयर तो होती है चीज़ें, ऑब्वियसली होती है. कंपैरेटिव में हम बोल देते हैं कि ये उससे बड़ा है, हम ऐसे बोल देते हैं. या फिर सुपरलेटिव में हम बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा है. फॉर एग्जांपल, अगर बिग मैं वर्ड यूज़ करता हूँ पॉजिटिव में, तो वो कंपैरेटिव में होगा बिगर, सुपरलेटिव में होगा द वर्ड आना चाहिए, द बिगेस्ट वगैरह आएगा, द बिगेस्ट. तो ये एक ही वर्ड एडजेक्टिव तीनों डिग्री में अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम. ओके, यहाँ तक समझ में आया. लेकिन बेसिकली आज हम पूरी डिग्री नहीं पढ़ने वाले, ना कि हम पढ़ सकते हैं एक वीडियो में. तो हम पढ़ने वाले सिर्फ आज पॉजिटिव डिग्री. क्या पढ़ने वाले हैं? पॉजिटिव. सर ये डिग्री तो बता रहे हैं लेकिन पॉजिटिव है ये.
पॉजिटिव वर्ड कितना पॉजिटिव है ना, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। तो आपको कभी लगेगा नहीं कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है या कोई बहुत हैंडसम है या कोई बहुत ज़्यादा अगली है, ये आपको लगेगा नहीं इस डिग्री में, लेकिन कंपैरिजन हो जाती है। सर एग्जांपल बताएंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा, अभी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक बात तो समझ चुके हैं कि देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। और हर डिग्री में जो वर्ड बेसिकली आते हैं जिसके कारण हम डिग्री को समझ पाते हैं, कंपैरिजन होती है, वो होते हैं एक तो एडजेक्टिव या फिर होता है एडवर्ब। हम धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली है, आज हमने जस्ट डिग्री स्टार्ट की है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। मैं पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसलिए P और D कर रहा हूँ, इट्स अ पॉजिटिव डिग्री। ओके, दिस, ये चौक मेरे पास है, दिख रहा है चौक, ये बड़ा है ये छोटा है। 1 मिनट के लिए मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, ज़्यादा कट हो गया रे, चलो यहाँ से और एक बार कट कर लेते हैं। ये दोनों चौक आपको सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रही कि नहीं? हाँ सेम ही है। तो हमें इसमें भी कंपैरिजन करना है, सेम है फिर भी कंपैरिजन हो रही है, तो सेम है इसलिए इनकी कंपैरिजन पॉजिटिव है। कैसी है? पॉजिटिव है। एक दूसरे से बड़ा होता तो ये पॉजिटिव में नहीं आता, वो आता कंपैरेटिव में। समझ में आया क्या? और शायद हमारे पास 3 चॉक्स होते और 3 में से ये वाला चॉक सबसे बड़ा है, बीच वाला, तो 2 मतलब मोर देन 2 से कंपैरिजन अगर हो रही है तो वो आती सुपरलेटिव में, मतलब बिगेस्ट। दिस चॉक विल बी बिगेस्ट, ये चॉक बिगेस्ट रहता फिर, ठीक है। तो हम आज फिलहाल यही देखने वाले हैं कि ऐसी 2 चीज़ें, दोनों चीज़ें समान दिख रही है, इसके हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दिस चॉक इज not as big as that one। ये दिख रहे 2 चौक, तो ये बोल रहे हैं कि this chalk is not as big as that one। मतलब ये इससे, ये चौक इतना बड़ा नहीं है जितना ये है, ऐसे वो बोल रहे हैं। मतलब ये चौक बड़ा है क्या? नहीं है। लेकिन ये भी छोटा है ऐसे बताया क्या? नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिस चौक इज नॉट एज बिग एज दैट वन। ये चौक है इतना बड़ा नहीं है जितना ये है। मतलब यहाँ पे कंपैरिजन की है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव कंपैरिजन की है। किसी को ना नीचे दिखाया गया है, किसी को ना ऊपर दिखाया गया है, किसी को ना बड़ा ना छोटा, ऐसे दिखाया गया है। तो इस तरह की कंपैरिजन जब होती है तो वो पॉजिटिव कंपैरिजन होती है, पॉजिटिव डिग्री, एक उसे ही पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। पॉजिटिव वर्ड ही बहुत पॉजिटिव है, वहाँ इस तरह से भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए उसको पॉजिटिव बोला गया है। सो दिस चॉक इज नॉट एज बिग एज दैट वन। मतलब यहाँ 2 चौक है, दिस चौक, और दैट वन का मतलब दैट चौक होता है। दैट वन का मतलब क्या होता है? दैट चौक। जो पहले लेते हैं उसको हम दिस यूज करते हैं, जो दूसरे को लेते हैं हम उसको दैट यूज करते हैं। दिस मतलब हे, दैट मतलब ते। डिड यू गेट माय पॉइंट? दिस मोबाइल एंड दैट मोबाइल, विच आर रिकॉर्डिंग मी, जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, लाइक। तो दिस चौक इज नॉट एज बिग एज दैट वन। कितना पॉजिटिव डिग्री है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डिग्री है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। मुझे बहुत बार लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है वो दोनों अच्छे प्लेयर हैं। ओके, वो दोनों स्किलफुल है। स्किलफुल मतलब दोनों ही बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं। तो किसी ने बोल दिया कि रोहित जो है वो उतने ही स्किलफुल है जितने विराट कोहली है। रोहित शर्मा उतने ही स्किलफुल है जितने रोहित शर्मा। तो इसी सेंटेंस को हम यहाँ लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया आपको मैंने, मैं यहाँ फिर एक बार PD कर लेता हूँ, पॉजिटिव डिग्री। ओके, रोहित इज नॉट एज skillful as विराट। रोहित इज नॉट एज स्किलफुल एज विराट। ठीक है, रोहित उतने स्किलफुल
नहीं है जितने विराट है। डिड यू गेट माय पॉइंट? नहीं, ये सेंस नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से नॉट थोड़ा निकाल लेता हूँ, चलता है, हर बार नेगेटिव नहीं रहेगा। रोहित इज एज स्किलफुल एज विराट। ओके, तो यहाँ एज और यहाँ एज यूज किया गया है। ओके, रोहित इज एज स्किलफुल एज विराट। तो रोहित जो है उतने ही स्किलफुल है जितने की विराट कोहली है। मतलब प्रोबेबली स्किल में दोनों सेम है। रोहित इज एज स्किलफुल एज विराट। ओके, तो यहाँ दो लोगों में कंपैरिजन हो रही है। तो एक बात हमें समझ में आई कि whenever there is a comparison between two things, two persons, two object, we can use positive degree, and that if that comparison is positive, so definitely the that sentence must be in positive degree. Okay, तो हम बहुत बार नॉट लगाते हैं, बहुत बार नॉट नहीं लगाते हैं, मीनिंग प्रोबेबली थोड़ा सा चेंज हो जाता है नॉट लगाने के बाद। तो ये पॉजिटिव डिग्री का सिंपल एग्जांपल हम देख रहे हैं। जब कंपैरिजन करेंगे हम उसका कंपैरेटिव डिग्री से या फिर सुपरलेटिव डिग्री से, तो और देखने में वो चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? जैसे मैंने लास्ट टाइम क्या एग्जांपल्स है, मतलब मैंने लास्ट टाइम एक एक्चुअली मूवी देखी, और उस मूवी में जो विलन था वो विलन मुझे बहुत ज़्यादा क्रूएल लगा। क्रूएल मतलब बुरा लगा। तो उसके लिए एक सेंटेंस मैं यहाँ बना लेता हूँ। कोई भी एक मतलब विलन या हम एक्टर ले सकते हैं। ओके, तो मैं किसी मतलब जनरली आप एक्टर एक्ट्रेसेस को प्रेफर करते हो। विलन का एग्जांपल थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऑफ होगा। मैं एक कैदी हीरोइन का एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको श्रद्धा कपूर अच्छी लगती होंगी दूसरे कोई हीरोइन से, लाइक, तो या फिर श्रद्धा कपूर जो है वो दूसरे हीरोइन जैसी दिखती होंगी, तो उसके बारे में हम एक एग्जांपल लेते थे। PD, ओके, श्रद्धा कपूर ऐसे ही लिखते शायद। श्रद्धा कपूर इज एज ब्यूटीफुल एज, कोई दूसरी एक्टर ले लो, करीना। ओके, तो श्रद्धा कपूर इज एज ब्यूटीफुल एज करीना। तो श्रद्धा कपूर जो है वो उतनी ही ब्यूटीफुल है जितनी क्या है करीना है। मतलब करीना और श्रद्धा कपूर में कंपैरिजन हुई है, और वो कंपैरिजन काफ़ी पॉजिटिव है। ब्यूटीफुल है, लेकिन कैसी है? वो दोनों लगभग सेम ब्यूटीफुल है। श्रद्धा कपूर इज़ एज ब्यूटीफुल एज करीना। ओके, तो ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, और इससे हम कंपेयर कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्टिव्स। हम बोल सकते हैं कि दिस बिल्डिंग इज़ एज बिग एज दैट वन। ये जो बिल्डिंग दिख रही है वो उतनी बड़ी है जितनी दूसरी वाली है। ओके, या फिर आप नोकिया की कंपैरिजन कर सकते हैं। नोकिया मोबाइल इज़ एज स्मार्ट एज रेडमी। ओके, नोकिया मोबाइल इज़ एज स्मार्ट एज रेडमी। वो उतना ही स्मार्ट है जितना रेडमी है नोकिया मोबाइल। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हम पॉजिटिव डिग्री में ले सकते हैं। लेट मी टेक द एग्जाम्पल। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे सर है। मुझे लगता है कि बूटे सर इज़ एज टॉल एज संजय सर। तो बूटे सर उतने ही टॉल है जितने संजय सर है। नेगेटिव भी हो सकता है सेंटेंस उसमें कि बूटे अविनाश सर, सॉरी, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। संजय सर इज़ नॉट एज टॉल एज अविनाश सर। संजय सर अविनाश सर इतने टॉल नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में फिर भी संजय सर
छोटे हैं ऐसे नहीं बोला गया है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब कंपैरिजन तो हो चुकी है उसमें, फिर भी संजय सर छोटे हैं ऐसे बिल्कुल नहीं बोला है उसमें। वो अविनाश सर इतने बड़े नहीं ऐसे बोला है, लेकिन वो छोटे ऐसे बोला नहीं है, शायद इसलिए इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। लास्ट टाइम एक एग्जामिनेशन हुई थी, उसमें मेरे दोस्त ने मेरे इतने ही मार्क्स लिए थे, तो हम बोल सकते हैं कि माय फ्रेंड स्कोर्ड, ओके, माय फ्रेंड, लेट मी फॉर्म द सेंटेंस फर्स्ट, ओके, ही स्कोर्ड एज मच एज आई, वो उतना ही उसने स्कोर किया जितना मैंने किया है। तो देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ओके। सो दिस इज़ फॉर टुडे। एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने आज ये डिग्री आपको पढ़ा दी है, उसमें से भी मैंने पॉजिटिव डिग्री पढ़ाई है। शायद हम कल कंपैरेटिव डिग्री पढ़ेंगे। और एक चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें बतानी है, इतना ईजी नहीं है, उसमें से और भी चीज़ें, जैसे जनरली पॉजिटिव डिग्री बिगिंस विथ वेरी फ्यू या फिर नो अदर। वेरी फ्यू या नो अदर से भी ये पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट होती है, लेकिन ये मैं अभी आपको इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ। जब मैं आपको कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा दूंगा, जब मैं आपको सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा दूंगा, फिर हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो होते हैं वो देखेंगे। पॉजिटिव की कंपैरेटिव कैसे किया जाए, कंपैरेटिव की सुपरलेटिव कैसे किया जाए, उस वक्त हम वेरी फ्यू और नो अदर देखेंगे। उस वक्त हम वेरी फ्यू और पॉजिटिव नो अदर भी देखेंगे। इस वर्ड से भी सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव डिग्री में, वेरी फ्यू, नो अदर। ध्यान में रखो, ओके। कब होते हैं, कैसे होते हैं सर, कब यूज़ करना है वेरी फ्यू, कब यूज़ करना है नो अदर, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही है, इंट्रोडक्टरी है कि पॉजिटिव डिग्री का मतलब होता क्या है। डिग्री में जनरली एडजेक्टिव्स और एडवर्ब होते हैं, उनको चेंज किया जाता है। पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव होती है, उसमें ना ही किसी को हर्ट किया जाता है, ना ही किसी को बड़ा छोटा या ऐसे कुछ दिखाया जाता है। डायरेक्टली तो नहीं किया जाता है, इनडायरेक्टली किया जाता है उसमें, ठीक है। जैसे कंपैरेटिव में हम बोल सकते हैं कि संजय सर इज़ टॉलर दैन अविनाश सर इज़ टॉलर दैन संजय सर। तो अविनाश सर जो है वो बड़े हैं संजय सर से, सीधा बता दिया है, सीधा बता दिया है। लेकिन इस तरह से पॉजिटिव में नहीं कहा जाता है। पॉजिटिव में कहा जाता है कि संजय सर इज़ नॉट एज टॉल एज अविनाश सर। संजय सर उतने बड़े नहीं जितने अविनाश सर है। इस सेंटेंस को कैसे है, एक तो मुंह पे मारा है लेकिन लगा, मतलब रियल में मारा है नहीं, लेकिन तमाचा लगा है उसके मुंह पे, लाइक इस तरह से। तो लपेट के मारना जिसको बोलते हैं, या फिर घुमा के जो चीज़ कही जाती है, वो पॉजिटिव डिग्री में होती है। कंपैरिजन हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं कि कंपैरिजन हुआ है करके, ओके। इसीलिए शायद उसको पॉजिटिव कहा जाता है, ओके। तो ये सब चीज़ें रहेंगी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। आज हमने इंट्रोडक्टरी लेसन पढ़ा है, उसमें से भी हमने पॉजिटिव डिग्री पढ़ी है। इसके जो कुछ भी नोट्स आपको निकालने हैं आप निकाल सकते हैं। इसके ज़्यादातर जो नोट्स है या फिर एक्स्ट्रा नोट्स जो है मैं आपके ग्रुप में फिर से डालने वाला हूँ। कुछ सेंटेंसेस भी डालूंगा पॉजिटिव डिग्री के, वो भी आपको करना है, ओके, मतलब समझना है। अभी तक मैंने आपको इंटरचेंज करने के लिए नहीं बोला है, उसको पॉजिटिव इंटू कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव करने के लिए नहीं बोला है। बहुत सिंपल सी चीज़ें आज हमने पढ़ी है, ओके। This is for today. Thank you so much. We will have a next video tomorrow.